अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड का रिज़ल्ट ISL इसका फंडामेंटल प्लस रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके शेयर होल्डर्स मेजर कौन कौन से हैं, इदारों में से कौन से हैं, डायरेक्टरान के पास कितने हैं, इसकी टारगेट प्राइस भी आज डिस्कस करेंगे। और इन्होंने इस सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले बता दूं कि 7 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अमाउंट बनती है 100 रुपये से कम वाली मालियत के शेयर के एतबार से अगर हम बात करें तो। इक्विटी इनकी है जी 18.88 बिलियन की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं 6.5 बिलियन की, टोटल जो लाइबिलिटीज़ हैं 22.83 है, जिसमें से करंट लाइबिलिटीज़ हैं जी 16.35 बिलियन। इन्वेंट्री है 17 बिलियन और करंट एसेट्स ये इन्वेंट्री को मिला के बनते हैं 22.52 बिलियन के। क्विक एसेट्स हैं 5.4 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़बरदस्त है 1.21, करंट रेशो भी काफ़ी अच्छी है 1.38, क्विक रेशो इनकी काफ़ी पुअर है 0.33। तो ओवरऑल फंडामेंटली अगर हम बात करें तो फंडामेंटली एक बड़ी शानदार किस्म की कंपनी कंसीडर की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी एक अच्छी कंपनी है। रेवेन्यू की बात करें अगर तो 69.8 बिलियन का तकरीबन 70 अरब रुपए का रेवेन्यू है जी इस साल का, जबकि लास्ट ईयर 48 अरब रुपए का था। 21.7 अरब रुपए का इजाफा हुआ है सेल्स में, जो कि 45.2% बनता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनकी कमी हुई है 10.6%, बड़ी शानदार किस्म की, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनर से कम हुआ है 0.3% के एतबार से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़े हैं 1.1%। और अगर हम फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ से भी हाफ रह गई है, 3.7% की कमी हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये भी इजाफा है। अदर ऑपरेटिंग चार्जेस बड़े हैं 1.1%। अदर इनकम बहुत कम लेकिन बड़ी है 0.4%। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इस बार 4.20%। ज़ाहिर बात है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो इनकम टैक्स की अमाउंट भी बढ़ जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार है जी 7.5 अरब रुपए का, जबकि लास्ट ईयर सिर्फ 49 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और इस हिसाब से अगर हम बात करें परसेंटेज के एतबार से देखें तो पिछली दफ़ा 1% प्रॉफिट था और अब 10.7% है, 9.7% इजाफा हुआ है परसेंटेज के एतबार से। अमाउंट के एतबार से तो सिर्फ 49 करोड़ था, जबकि इस बार 7 अरब रुपए का इजाफी प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले में, जो कि तकरीबन 1400%। अगर पिछले साल से कंपेयर करें परसेंटेज आपस में, ये तो 9.7% रेवेन्यू के एतबार से है ना परसेंटेज, तो अगर हम वैसे कंपेयर करें तो 1400%, 14 टाइम्स इजाफा हुआ है जी प्रॉफिटेबिलिटी में। अर्निंग पर शेयर बहुत ज़बरदस्त आई है 17.16, जबकि लास्ट ईयर सिर्फ 1.14 थी और 16 रुपये अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। टारगेट प्राइस इसकी एक क्वार्टर के लिए हो सकती है, मतलब ये दिसंबर से जनवरी फरवरी के दरमियान 130 रुपये से लेके 150 रुपये तक, डिपेंड करता है मार्केट के सेंटीमेंट्स पे भी, क्योंकि ये शेयर उन शेयर्स में से है जो कि एग्जैक्टली मार्केट की मूव के मुताबिक चलता है। अभी क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो उस तरह से इसने डिप नहीं ली, जिस तरह से मार्केट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट गिर गई है, इसके बावजूद इसने अपनी रेंज वही रखी हुई है और ज़्यादा डाउन नहीं गया। तो अगर ओवरऑल इस कंपनी को फर्दर एनालाइज करें तो कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्लैट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई और 2010 में इसने बाकायदा प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। वो तकरीबन $300 मिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 32 एकड़ पर शामिल है और ये कराची में वाक़या है। इसमें कोल्ड रोल्ड स्टील, गैल्वनाइज्ड स्टील और कलर कोटेड स्टील और इस तरह की बहुत सारी दूसरी स्टील की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका नेटवर्क तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और
जो हमारे इनके मेजर ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 30 से ज़्यादा मुल्कों को ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर आप टॉप 50 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट देखें इस साल की 2020-21 की, उसमें आपको इंटरनेशनल स्टील्स भी एक अपनी पोजीशन शो कर रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी मज़ीद एनहेंस की थी कुछ अर्सा पहले, और अब इनकी 10 लाख मैट्रिक टन्स की कैपेसिटी है जी, अब जो एक्सपेंशन के बाद है। और ये एक पूरा ग्रुप है। INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है, फिर ये ISL आ गया, फिर पाकिस्तान केबल्स जो है PCOL, वो भी इसी ग्रुप का पार्ट है। और अभी जो ओवरऑल है पूरी दुनिया में रॉ मटेरियल जो स्टील का है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। $1100 पर टन हो चुका है जून में, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में $430 पर टन था। 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसमें मेजर जो है बात की जाए तो चाइना की वजह से हुआ है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने 13.5% एक्सपोर्ट रिबेट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी स्टील इंडस्ट्री को, वो विड्रॉ कर ली है। ओवरऑल पूरी दुनिया में 1.96 बिलियन मैट्रिक टन एक साल में स्टील प्रोड्यूस हुआ है, क्रूड स्टील, और जिसमें से मेजर पोर्शन चाइना का था। और चाइना का पूरी दुनिया की मार्केट में 57% शेयर है जी। ये स्टील की जो रॉ मटेरियल के तौर पे चीज़ें यूज़ होती हैं, स्टील की क्रूड स्टील जिसको हम कह सकते हैं, उसमें पूरी दुनिया की मार्केट में। और यही वजह है कि जब ये रिबेट विड्रॉ हुए 13.5%, तो बहुत सारे यूनिट्स ने, या तो चाइना के बहुत सारे यूनिट्स ने या तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, या फिर उन्होंने जो छोटे छोटे यूनिट्स थे उन्होंने अपने प्रोडक्शन बंद कर दी थी, जिस वजह से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हुई और स्टिल अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसमें इस्तेकाम आ रहा है। इसके अलावा कंपनी अपनी प्रोडक्शन कंपनी ने इंक्रीज़ की है 19.42% पिछले साल के मुकाबले में। क्वांटिटेटिव अगर बात करें 4,92,000 टन पूरे साल में प्रोडक्शन की है। और लास्ट ईयर इनकी कम थी, 19.42% कम थी, 4 लाख समथिंग चल रही थी, 4,28,000 के करीब थी गालिबन। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सेल्स की, तो सेल्स की जो है 10% इनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, 23% इनकी लोकल सेल्स बढ़ी हैं, जिस वजह से 19% लोकल सेल्स बढ़ी हैं, 11% इनकी बढ़ी हैं एक्सपोर्ट सेल, टोटल 23% इजाफा हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक बड़ा शानदार है। कंपनी ने 4,92,000 मैट्रिक टन सेल्स की है, जिसमें से 2,93,000 मैट्रिक टन गैल्वेनाइज्ड और 1,99,000 मैट्रिक टन कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स थी। तो इस हिसाब से इसकी जो अमाउंट के एतबार से देखें तो 41% तकरीबन जो इसका स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है फुली ऑपरेशनल हो चुका है, और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। 41% सेल्स ग्रो हुई हैं, 41 से 45% अगर हम अमाउंट के एतबार से भी बात करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है कि INIL के पास ISL के 56.34% शेयर हैं, बाकी डायरेक्टरान के पास 2% शेयर्स हैं, एसोसिएटेड कंपनीज़ के पास इनके 9% हैं। तो ओवरऑल कंपनी के डायरेक्टरों के पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बात करें तो 68% के करीब शेयर्स बनते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, जैसे NIT और MBP, जो ये इन्वेस्टमेंट बोर्ड और ट्रस्ट बोर्ड्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, 1.64% उनके पास हैं। बैंक्स के पास बाकी जो बैंक्स हैं और DFIs हैं 2.13% है उनके पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.11% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3.14% है। पब्लिक एंड अदर कंपनीज़ के पास 3.08% है। मुदारबा के पास बहुत कम है। फॉरेन कंपनीज़ हैं जी, उनके पास 0.58% है।
अदर्स के पास भी थोड़े थोड़े इस तरह करके स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर हैं जी। एक कंपनी है वो भी इन्हीं की कुछ एसोसिएटेड कंपनी बनती है इनडायरेक्टली, तो उसके पास 4.74% है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि इंस्टीट्यूशंस के पास कितनी होल्डिंग है, तो 17.5% इंस्टीट्यूशंस के पास है, 68% के करीब कंपनी के डायरेक्टरान के पास है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जनरल पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो सिर्फ 15% शेयर्स हैं। और जनरल पब्लिक में लोकल के पास 13.5% 13.25% है, और 0.25% है जी फॉरेन जनरल पब्लिक के पास। तो ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बड़ा मज़ेदार बन रहा है। इंस्टीट्यूशंस के पास और डायरेक्टरान के पास बड़ी हाई क्वांटिटी है, कंपनी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये कंपनी बड़ी पसंद है। ये पूरा ग्रुप ही बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ISL में वही लोग काम करें जिनका मिजाज है कि स्लो स्टीडी शेयर में इन्वेस्ट करके भूल जाएं। ये क्योंकि बहुत स्लो मूव बनाता है, फिर एक एरिया में जाके रुक जाता है, वहाँ पे काफ़ी अरसे तक अक्यूमुलेट होता है, फिर दोबारा से 8 से 10 रुपए की रेंज एक्सपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से इस शेयर से मायूस जल्दी हो जाते हैं, और वो कहते हैं जी कि क्विक गेन्स नहीं है। अगर क्विक गेन्स लेने हैं तो फिर इसी की जो दूसरी पेरेंट कंपनी है उसमें ले सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो तेज़ी से गेन देती हैं। ऑटो सेक्टर बड़ा तेज़ी से गेन देता है, तो ये स्लो स्टीडी कंपनी है, रैपिडली ग्रो कर रही है। ये स्लो स्टीडी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी कंपनी कंसीडर की जा सकती है। बहरहाल ये बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं इसमें एक अच्छी ग्रोथ देख रहा हूँ। 6 से 8 महीने 1 साल के लिए अगर हम होल्ड करें तो इन्वेस्टर्स के लिए इसमें एक अच्छा रिटर्न हो सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपने हिसाब से वर्किंग करके एंट्री एग्जिट लीजिए।